द्वारकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद, यजमान परिवार, देवियों सज्जनों, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते करते राजा परीक्षित को 7 दिन हो गए। 7वां दिन आया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया। इसे कहते हैं परीक्षित मोक्ष, अर्थात मुक्त होने के लिए परीक्षित जिस कथा का श्रवण कर रहे थे, मुक्त तो उसी समय हो गए थे जब उन्होंने राज्य का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, आसक्ति का त्याग किया। जैसे ही ऋषियों ने कहा कि आपको शाप हो गया है और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसी समय उन्होंने सर्वत्याग कर दिया, छोड़ दिया। अंत समय में हम जिसका ध्यान करते हैं, मृत्यु के समय हम जिसका ध्यान करते हैं, हमें वही देह प्राप्त होती है। ये सिद्धांत है, ये नियम है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इसलिए हमारा स्मरण अच्छा होना चाहिए। संसार से जब हम जाने लगें तो हमारी स्मृति परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि हमारा चिंतन ही हमारी गति तय करता है। आप कहीं जाते हैं तो विचार करके जाते हैं। सूरत जाना है बड़ौदा से तो तय करके नक्की करी न जाओ छो ना, तो सूरत नहीं प्राप्ति थाए तो गंतव्य नहीं प्राप्ति थई। जिसे आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपको प्राप्त हुआ। 100 साल के बाद हमें कहाँ जाना है हमें मालूम नहीं है। शास्त्रों ने बताया है स्वर्ग जाना चाहिए। स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, दादरा नथी है ना मटे। कैसे जाएंगे? धर्म शास्त्र का आश्रय लेकर के जाएंगे। धर्म के पालन का आश्रय लेकर के हम स्वर्ग जाएंगे। कैसे जाएंगे स्वर्ग? हम अंतिम समय में जिसका चिंतन करेंगे उसी लोक को प्राप्त करेंगे। महादेव का भक्त होगा, अंतिम समय में महादेव का चिंतन करेगा तो उसे कैलाश की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु का भक्त होगा, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण का भक्त होगा, गोलोक की प्राप्ति होगी। भगवान श्री राम का भक्त होगा, साकेत की प्राप्ति होगी। भगवती का, जगदम्बा का, राजराजेश्वरी का, त्रिपुर सुंदरी का भक्त होगा, मणिद्वीप की प्राप्ति होगी। हम जहाँ जहाँ जिसके भक्त हैं, जिसका चिंतन करते करते हमारी मृत्यु होती है, हम उसी लोक को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से मृत्यु के समय हम जिसका चिंतन करते हैं उसी माँ के पेट में जाते हैं। ये बिल्कुल अटल सिद्धांत है। इसलिए हमारे मृत्यु के समय हमारा चिंतन बहुत अच्छा होना चाहिए। कब अच्छा होगा? अचानक नहीं होगा। हम पूरे जीवन भर जिसका भजन करेंगे, जिसकी भक्ति करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, मृत्यु के समय वही चिंतन बनेगा। ऐसा नहीं कि जीवन भर हम जो करते रहे और मृत्यु के समय भगवान का चिंतन आ जाए। ऐसा बहुत कम, रेयर केस में ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। जीवन भर हमने जो किया है उसी का चिंतन अंत समय में हमारे मन मस्तिष्क में आता है, क्योंकि जीवन भर किए हुए का संस्कार बनता है, स्मृति बनती है, अनुभव बनता है, और वही चिंतन मृत्यु के समय आता है। आप लोगों के शरीर में 6 तरंग हैं। 6 तरंगें होती हैं, 2 प्राण की, 2 मन की और 2 शरीर की। क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोहकौ जन्म मृत्यु शरीरस्य षड उर्मी रहित स्वयं। क्षुधा और पिपासा ये प्राण की तरंग है, शोक और मोह ये मन की तरंग है, और जन्म लेना और मर जाना ये शरीर की तरंग है।
इनसे जो मुक्त है वो मुक्त है। इन 6 तरंगों से जो मुक्त है उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, वो स्वयं मुक्त है। क्योंकि बंधन जैसी कोई वस्तु है नहीं। बंधन हमारा माना हुआ है, हमारा उत्पन्न किया हुआ है, हमारे परिवार के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, हमारे संबंधियों के द्वारा, हमारे साधनों संसाधनों के द्वारा उत्पन्न किया गया है। गाड़ी में खरोंच लग जाती है तो आपका दिल तिलमिला जाता है, सामने वाले को डांटने लगते हैं, मेरी गाड़ी को खरोंच लगा दी तुमने। तुम्हारे खरीदने के पहले वो गाड़ी तुम्हारी थी क्या? नहीं थी, लोखंड की गाड़ी है और कोई उसका मालिक था। तुम बेचोगे दूसरा मालिक हो जाएगा। कहाँ क्या है, कहाँ कहाँ बंधन है, कहाँ कहाँ किस किस बंधन में हमने अपने आप को जोड़ा है, जोड़ा हुआ है। सब इसी से मुक्त होना है। अब अनेकता में एकता स्थापित करना बड़ा कठिन काम है। हम सब कैसे, सब अनेक हैं, जितने लोग यहाँ 200-400 बैठे हैं सब अलग अलग हैं, सबके माता पिता अलग अलग हैं। अगर माता पिता एक हैं भी, 4 बेटे 2 बेटे एक ही माता पिता से हुए, वो भी अलग अलग हैं, उनके शरीर अलग अलग हैं, उनके चेहरे अलग अलग हैं, उनके विचार अलग अलग हैं, जबकि माता पिता उनके 2 ही हैं, एक पिता एक माता, लेकिन सबका चिंतन अलग, भोजन की रुचि अलग है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। ऐसी अनेकता में एकता कैसे स्थापित की जा सकती है, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। स्थापित की जा सकती है, कोई उपाय किसी के पास नहीं है, वो उपाय केवल हमारे धर्म शास्त्रों के पास है, सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में है। आकृति से अलग अलग हैं, भगवान की अनेक मूर्तियां अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, उनकी आकृति अलग अलग दिखाई पड़ती है। कोई बंसी बजा रहा है, कोई धनुष धारण किए हुए है, कोई सिंह पर सवार है, कोई नृसिंह बना हुआ है, कोई 24 अवतार धारण कर रहा है, 10 अवतार धारण कर रहा है, 9 दुर्गा बन के आ गई है माँ, 10 महाविद्या बन के आ गई है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, 9 दुर्गा होकर के आ गई है। तत्व एक है, तत्व एक है। अवयव आकृति आकार भिन्न भिन्न है। मिट्टी के खिलौने कई तरह के हैं, मिट्टी सब में एक है। यही बात समझनी है, तत्व एक है। आप जिसे पकड़ना चाहते हैं उसको समझ लीजिए बस। हमारे जीवन में हमारी चाही हुई वस्तु क्या है, हम किसे चाहते हैं, सर्वाधिक प्रेम हम किससे करते हैं, और हमारी चाही हुई वस्तु क्या है। जो शरीर को चाहिए था वो तो हमें मिल गया है, अब हमें क्या चाहिए ये विचार करें। भोजन का प्रकार अलग अलग हो सकता है, भोजन की रुचि अलग अलग हो सकती है, भोजन के पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, भोजन बनाने की पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है। भोजन निर्माण करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। उसको सिगड़ी कहते हैं, चूल्हा कहते हैं। पहले चूल्हा, लकड़ी चूल्हा में भोजन बनता था, माताएं उसी में बनाती। स्टोव हो सकता है, गैस चूल्हा हो सकता है, आजकल बिजली का कोई आ गया है, प्लग में लगा देते हैं तो भोजन बन जाता है। ऐसे अलग अलग साधन हो सकते हैं। लकड़ी कंडा हो सकते हैं, छाड़ हो सकते हैं। अग्नि तो एक ही है ना, अग्नि तो एक ही है। परिवार में भोजन करने वाले 12 मेंबर हैं, भोजन तो एक ही है ना, एक ही आटे की रोटी बनी है सबके लिए, चावल बना है, चोखा बना है, दाल बनी है। तत्व पकड़ना चाहिए। अग्नि के बिना भोजन नहीं बन सकता। सारे साधन जितने हमने आपको गिनती कराए, कढ़ाई, चूल्हा, बर्तन, तबेला, तवा, चम्मच, जितने भी बर्तन हैं, जितने भी साधन हैं, जितने भी आपके स्टैंड हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सबकी उपलब्धि होने पर भी अग्नि के बिना भोजन का निर्माण नहीं हो सकता। उष्णता चाहिए, गर्मी चाहिए। इसी को सनातन में तत्व कहते हैं। हम जितनी भी आकृति, अवयव और नाना प्रकार के पारमार्थिक प्रपंच में उलझते हैं। व्यवहारिक प्रपंच में तो उलझे हुए हैं,
तीन तरह की सत्ता होती है परमात्मा की। एक पारमार्थिक सत्ता होती है, एक प्रातिभाषिक सत्ता होती है, एक व्यवहारिक सत्ता होती है। वो बताने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आपका जीवन है। पारमार्थिक सत्ता में भी हम उलझ जाते हैं। इसलिए हमने ये बात समझाई कि तत्व पकड़ना है तो तत्व क्या है? ईश्वर ही तत्व है, अग्नि ही तत्व है। बस अग्नि नहीं होगी तो भोजन का निर्माण नहीं होगा, चाहे कितने भी साधन आप तैयार कर लें। कुछ भी नहीं होगा तो आप सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, वो भी अग्नि है, वो भी अग्नि ही है। सूर्य भी अग्नि ही है। तत्व हमें पकड़ना है। उस तत्व को राजा परीक्षित ने पकड़ा। राजपाट के रहते हुए, राज्य का संचालन करते हुए मैं संसार सागर से पार नहीं हो पाऊंगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मैं जो कुछ भी करता रहूंगा उससे पुनः राजा बन जाऊंगा। मृत्यु होगी, फिर किसी राजा का बेटा बन सकता हूं, इतना तो हो सकता है, लेकिन मुक्त नहीं होऊंगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। अब तो मुझे मुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ, न पुण्य हो और न पाप हो। इसके लिए क्या करना है? त्यज धर्म अधर्मंच, धर्म का त्याग करो, अधर्म का त्याग करो। अब बहुत लोगों के मन में प्रश्न उभा थाय छे कि धर्मनो त्याग के भी रीते थाय, हम धर्म का त्याग कैसे कर सकते हैं? उस बात को समझना है। धर्म का अर्थ यहाँ क्या है? राजा परीक्षित ने सोचा कि अब नहीं कुछ मांगना है, अब कुछ भी नहीं करना है। अधर्म तो हम करते ही नहीं थे, अधर्म हमें करना भी नहीं है। एक अधर्म हो गया हमसे, उसका फल हमने पा लिया। हमने अज्ञानवश ऋषि के गले में सर्प डाल दिया और ऋषि के पुत्र ने हमको शाप दे दिया, सप्त में हनि, तक्षक नाग के दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। ऋषि का शाप झूठा नहीं हो सकता। नाग आएगा, मुझे काटेगा। मैं अपने उद्धार का विचार करता हूं। तो उन्होंने संकल्प किया कि हमारा अंत हमें बना लेना चाहिए। अब हमारे पास 7 ही दिन है। म्रियमाणस्य सर्वथा। इसलिए उन्होंने सुखदेव जी महाराज से कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम, मैं गुरुदेव आपसे पूछना चाहता हूं कि मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, भगवान की लीलाओं का, भगवान के अवतार की कथाएं सुनाई उन्हें। भगवान का अवतार क्यों होता है, किस कारण से होता है। श्रीमद् भागवत की कथा से हमें वह वस्तु प्राप्त करनी है जो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होती है। राजन, अब तुम्हें ध्यान करना चाहिए। अब तुम्हें अपना मन परमात्मा के चरणों में लगा देना चाहिए। अनेकों तक्षक नाग भी आ जाएं, तक्षक नाग भी आ जाए और वो दंश भी करे, डंक भी मारे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम नहीं मरोगे। राजन, तुम ध्यान करो। अहम ब्रह्म परम धामो, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षनात्मानम् आत्मन्याधाय निष्कले। राजन, तुम ध्यान करो कि मैं ब्रह्म हो गया हूं और ब्रह्म मैं हो गया हूं। व्यतिहार, मैं ब्रह्म हो गया हूं। अब यहाँ वेदांत का विषय है, उसके लिए बहुत समय चाहिए। दूसरी बार चतुर्वेदी जी जब बुलाएंगे तो एक दो तीन घंटे का प्रसंग है ये, तो ऐसा है। लेकिन यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अब तुम्हें निर्भय हो जाना चाहिए। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। अभयता प्रदान करना ये परमात्मा का स्वभाव है, यही उनका स्वभाव है। विभीषण आया भगवान श्री राम की शरण में, भवंतम सर्वभूतानाम, प्रभो आपकी शरण में आ गया हूं। शरण्यम शरणं गतः परित्यक्ता मया लंका, मित्राणी च धनानि च। सोने की लंका छोड़ करके आया हूं, मित्रों को छोड़ करके आया हूं, निशाचरों की सेना छोड़ करके आया हूं, अपने बड़े भाई का त्याग करके आ गया हूं, आपकी शरण में आया हूं।
किसकी, मेरी शरण में क्यों आए? विभीषण कहते हैं शरण की ही शरण लेनी चाहिए, बलवान की ही शरण लेनी चाहिए, धनवान की शरण लेना चाहिए, ज्ञानवान की शरण लेना चाहिए। जे आपको कोई वस्तु चाहिए कहाँ से प्राप्त करेंगे? जो आपको दे सकता है वही से प्राप्त करेंगे। जो ज्ञानी नहीं होगा वो आपके अज्ञान को दूर नहीं कर सकता है। राजन, तुम अपनी बुद्धि को ब्रह्म में स्थिर कर लो, पद्मासन लगा करके बैठ जाओ। तुम्हें निश्चित कर लेना चाहिए दसंतम तक्षकम पादे ले लिहानम विसाननई ना द्रक्षसि शरीरंच विश्वंच कृतगात्मना। दसंतम तक्षकम पादे ले लिहानम विसाननई। तक्षक नाग आएगा, लप लपाती हुई जीभ से डंक मारेगा, आपके देह में विष का प्रभाव बढ़ेगा, जहर चढ़ जाएगा राजन, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम नहीं मरोगे, नहीं मरोगे तुम। गुरुदेव कैसी बात करते हो, सांप आएगा काटेगा जहर चढ़ेगा और हम नहीं मरेंगे, ऐसा कैसे संभव है? नहीं बेटा, नहीं मरोगे। तंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही। राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का तुम त्याग करो। न जाता प्राग भूतेद्यो देहवत्तम ननं चची। कौन मरेगा? मरने वाला कौन है पहले ये समझो। उत्तरा अभिमन्यु का पुत्र, पांच भौतिक देहधारी, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु से उत्पन्न अन्न, अन्न से रस रक्त मांस मज्जा सप्त धातुओं से निर्मित ये देह है, पांच भौतिक शरीर और परीक्षित नाम और परीक्षित का रूप, ये दोनों मरेंगे, तुम नहीं मरोगे, तुम उसके साक्षी हो। तंतु राजन मरिष्येति, ये मरने वाली जो बात है ना, ये पशु बुद्धि है। हम समझते हैं कि हम मर गए। अच्छा, किसी ने देखा है कि हम मर गए? दूसरों को मरते तो देखा है, अपने को मरते किसी ने देखा है? कोई नहीं कह सकता कि हम मर गए, नहीं कह सके है, क्योंकि मरा ही नहीं तो कहाँ कहेगा, कहाँ से? उसे कहाँ मालूम है कि हम मर गए? और मर गया है, गांव वालों की दृष्टि में मर गया, मृत्यु हो गई, डॉक्टर की दृष्टि में मृत्यु हो गई, वैद्य की दृष्टि में मृत्यु हो गई, बेटा बेटी की दृष्टि में मृत्यु हो गई कि भाई दादाजी नहीं रहे हैं अब। सही बात है, उनका शरीर नहीं रहा, उनका शरीर नहीं रहा, वो नहीं रहे ये बात नहीं है, उनकी देह नहीं रही। अगर वो उनकी मृत्यु होती तो वो जाते ना, वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? उनको तो गांव वाले और परिवार के लोग ले गए शमशान की ओर। वो कहाँ गए? उनके शरीर में से जो निकल कर के गया उसको प्राण कहते हैं, उसको जीव कहते हैं। वो प्राण और जीव और पांच भौतिक देह, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु अन्न से निर्मित यह पांच भौतिक देह तो आपके पास ही पड़ा हुआ है। उसमें से जो निकल के गया है उसको तुम जानते ही नहीं हो कि वो कौन है, और वो कहाँ गया है वो भी नहीं जानते तुम। गया कहाँ? शरीर तो यहीं पड़ा है, घर में ही पड़ा है, अस्पताल में पड़ा है या शमशान में पड़ा है। जो गया है वो कहाँ गया? और हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, हम संस्कार करते हैं। जीवितो वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनम गयायाम गंगायाम पिंडदानाच्च तस्मात् पुत्रश्च पुत्रता। हम गंगा जी में, गया जी में जाकर के पिंडदान करते हैं, सोमनाथ में और सिद्धपुर में जाकर के पिंडदान करते हैं। किसका करते हैं? बहु विचार करवानी बात है। किसका पिंडदान करते हैं हम? जो निकल करके इसमें से चला गया उसका करते हैं, कि जिसको कंधे पर रख करके शमशान ले जा रहे उसका करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं सनातन धर्मावलंबियों से कि भैया पढ़ो। न पढ़ने के कारण ही तुम संशय में पढ़ते हो। न पढ़ने के कारण ही जब हमारे सामने प्रश्न पैदा होता है तो आपके पास उत्तर नहीं होता है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आप पढ़े ही नहीं।
और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आपने संगति नहीं की, कथा में गए नहीं, राम कथा सुनी नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं की। कैसे इसका आपकी भाषा में प्रोसेस यानी क्या पद्धति है, कहाँ से कैसे 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 जीव जाता है, स्वर्ग कैसे जाता है, नरक कैसे जाता है, देवयान कैसे कहते हैं, पितृयान कैसे कहते हैं, किसने कैसे कर्म किए तो कौन से मार्ग से जाएगा और कहाँ जाएगा। पढ़ लीजिए गीता जी का 8वां अध्याय, मालूम पड़ जाएगा कहाँ से कहाँ जाते हैं। उत्तरायण में मृत्यु होने वाला कहाँ जाता है, दक्षिणायन में मृत्यु होने वाला कहाँ जाता है, दिन में मृत्यु होने वाला कहाँ जाता है, रात्रि में मृत्यु हो तो कहाँ जाता है ना। यही सब प्रश्नों का उत्तर हमें हमारे धर्मशास्त्रों से प्राप्त होता है। फिर ये भी होगा कि दक्षिणायन में बहुत बड़ा महात्मा है और यदि वो दक्षिणायन में चला गया तो उसकी सद्गति होगी कि नहीं होगी। भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे, सरसैया पर पड़े रहे। लोग समझते हैं कि वो दक्षिणायन में चले जाते, उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे। उनको वरदान था। क्या वरदान था? इच्छा मृत्यु का। तुम जब चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। अपने उस वरदान को सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा परीक्षित मौन हो गए। सुखदेव जी महाराज के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और जब ये सुखदेव जी महाराज ने कहा दसंतम तक्षकम पादे ले लिहानम विषाननई, तक्षक नाग तो आएगा और आपको काटेगा लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। परीक्षित ने कहा गुरुदेव तो क्या ऋषि का साप झूठा हो जाएगा, तक्षक का जहर अमृत बन जाएगा। शमीक ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था कि मेरी नाग के दंत से मृत्यु होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, हमने तुम्हें भागवता अमृत पिला दिया है, अमृत पान करा दिया है जो हमने देवताओं को भी नहीं दिया। हमने देवताओं को भी इसका अधिकारी नहीं समझा। नचिकेता ने भगवान यमराज से बहुत प्रश्न किए और तीसरे वरदान में जब ये कहा कि मुझे आत्म तत्व का उपदेश कीजिए, ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित चैके एतद विद्या अनुशिष्टास्तया हम वराणाम ऐसा वरस तृतीया। तीसरे वरदान में मैं यह मांगना चाहता हूँ कि आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य क्या है, ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान क्या है, मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, कहाँ जाता है और कैसे जाता है। इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान मुझे उपदेश करके सुनाइए। धर्मराज ने कहा तुम इसके अधिकारी नहीं हो, नहीं सुनाएंगे, तुम्हें नहीं सुनाएंगे। देवई रत्रापि विचिकित्सम पुरा, देवताओं को भी मैंने ये ज्ञान नहीं दिया, तुम तो छोटे से बच्चे हो। नचिकेता बहुत बुद्धिमान बालक था। उसने कहा कि गुरुदेव यदि आपने देवताओं को वह ज्ञान नहीं दिया तो निश्चित रूप से वह विशेष ज्ञान है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। धर्मराज ने, यमराज ने कहा नचिकेत तुम्हें पृथ्वी के जितने सुख चाहिए सब ले लो, ये कामा दुर्लभा मर्त लोके, पुत्र पौत्र जो चाहिए सब कुछ हम देने तैयार हैं। हिरण्य, स्वान, सोना, चांदी, घोड़ा। नचिकेता ने कहा ये सब आपके पास ही आप रखें, हमें तो ब्रह्म ज्ञान ही चाहिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, देवताओं को भी मैंने श्रीमद् भागवत की कथा का अधिकारी नहीं समझा, इसलिए उनको ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत की कीमत लगा दी, मूल्य कर दिया उसका
कि अमृत परीक्षित को दे दो, कथा हमको सुना दो। क्वा कथा, क्वा कहाँ मड़ी कहाँ कांच, तुलना नहीं की जा सकती ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा। राजन, तुम्हें निश्चित रूप से इस ऐसे अमृत का पान हमने कराया है जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य संसार सागर से मुक्त हो जाता है। प्रपंच से मुक्त होना है हमें, संसार छोड़ नहीं सकते हैं। कोई अपने परिवार का त्याग कर नहीं पाएगा, सभी के सभी महात्मा नहीं हो पाएंगे, संत नहीं हो पाएंगे, फिर मुक्त कैसे हो? क्या उपाय है? आप लोग बेटी की शादी करते हैं, जिन जिन के घर में बिटिया है कन्यादान करते हैं। जब तक बेटी रहती है तो उनको बड़ी चिंता होती है। बेटी 20 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, 26 साल की हो गई, योग्य वर नहीं मिल रहा है। माता पिता को चिंता होती है। आप लोग बोलते हैं ना टेंशन है, ज्योतिषी के पास जाते हैं, क्या टेंशन है बताते हैं, कुंडली खोलते हैं, दिखाते हैं। संयोग बना, विवाह हो गया बेटी का, रिश्तेदार सब आए मिलने के लिए, बेटी को विदा कर दिया, आलिंगन करके विलाप किया, थोड़ी देर रोए गाए, बेटी अपने ससुराल चली गई। रिश्तेदार मिलने के लिए आए, बड़ी बड़ी प्रसन्नता से मिले। भैया अब हम निश्चिंत हो गए, हमारी सारी चिंता दूर हो गई। यही शब्द होता है आप लोगों का, हमारी सारी चिंता दूर हो गई। बेटा की शादी हो गई, बेटी का विवाह हो गया, बेटा की नौकरी लग गई, हमारी सारी चिंता दूर हो गई। यही शब्द होता है बेटी के बाप का कि अब हमें कोई चिंता नहीं है, बेटी अच्छे घर चली गई। बेटी की चिंता दूर हो गई, लेकिन बेटी तो रहेगी। आया समझ में? नहीं आया? बेटी तो रहेगी, ये बात है, यही करना है। संसार को छोड़ नहीं सकते आप, प्रपंच का त्याग करना है, संसार का घर का त्याग नहीं करना है, आसक्ति का त्याग करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का त्याग करना है। संसार का सारा प्रपंच, परिवार का सारा प्रपंच, समधि समधन का सारा प्रपंच जो यहाँ भर लिया है, खोपड़ी पर ढो रहे हो, इसका त्याग करना। इनो त्याग करवानो छे। समधि समधन को छोड़ नहीं सकते, उनको अपशब्द कह नहीं सकते, ये कह नहीं सकते आप कि कल से अगली बार हमारे घर मत आना, उसका प्रभाव बेटा बेटी पर पड़ेगा। ये तो सब निर्वाह करना ही पड़ेगा, इनको ढोना नहीं है। आप जितने भी संबंध बढ़ाते जाएंगे, जितने ही संबंध बढ़ाते जाएंगे, देखो सिद्धांत की बात बता रहे हैं, अटल सिद्धांत, जितने भी संबंध आप बढ़ाएंगे उतने दुख के खूंटे अपनी छाती में गाड़ेंगे। ये बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है। और जितना कम संबंध आपका रहेगा उतने ही आप प्रसन्न रहेंगे, उतने ही प्रसन्न रहेंगे आप। उनकी समस्याएं आपकी समस्याएं बनेंगी, उनका घाटा लग जाना, उनका रोगी हो जाना, आपका रोगी हो जाना हो जाएगा। उनकी चिंताएं आपकी चिंताएं बनेंगी, उनकी निर्धनता में आपका धन उनकी सहायता करेगा। फिर वो जब धन वापस नहीं करेंगे, वो आपका संबंध टूटेगा। यावतः कुरुते जंतु संबंध मनस प्रियान तावंतोष निखन्यन्ते हृदये शोक संकबः, हृदये शोक संकबः। अपने हृदय में शोक के खूंटे गड़ाता है मनुष्य। जितने संबंध बनाता है, कम से कम संबंध बनाना चाहिए। संबंध बनाए बिना काम नहीं चलता है, लेकिन कम से कम संबंध बनाना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं कि जहाँ गौशाला में, पशुशाला में पशु होते हैं और वहाँ जितने गौ माता और भैंस बछड़ा बछड़ी देते हैं, तो वो जो गोपालक है, ग्वाल, जितने बछड़े जन्म होते जाते हैं उतने ही खूंटे उनके बांधने के लिए बढ़ाता जाता है। एक गाय के 2 बछड़े हुए तो 2 खूंटे, खूंटे जानते हैं ना, लकड़ी का खूंटा होता है गाय को, बछड़े को बांधने के लिए। आप गाय नहीं रखते, खूंटा कहाँ से जानोगे?
गौ माता रखना चाहिए, है ना। गौ माता का दूध और घी आप लोगों को नहीं मिलता है तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अंदर उत्पन्न नहीं होती, इसलिए बच्चे बीमार होते हैं। इसलिए घी दूध का सेवन, शुद्ध घी दूध का सेवन करना चाहिए। इसके लिए गाय रखें। गाय रखने की सुविधा नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, जो गोपालक हैं, जहाँ गौशालाएँ हैं, वहाँ जाके उनको उत्साहवर्धन करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार वहाँ दें और वहाँ से दूध लेकर के आएँ। शुद्ध दूध मिलेगा तो आपके रोग नहीं होंगे। ये भौतिक बात है। पारमार्थिक बात यह है कि हिंदू होने का पहला लक्षण है गो की सेवा। गोषु भक्तिर भविद्यस्य। हिंदू किसे कहेंगे? जो गो माता की पूजा करता है, जो तुलसी की पूजा करता है, जो पीपल की पूजा करता है, जो माता पिता को देवता मान करके सेवा करता है, जो प्रतिमा की पूजा करता है, जो कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करता है, सबई हिंदू ऋति स्मृता, उसे हिंदू कहते हैं। लक्षण होता है ना। स्त्री किसे कहेंगे, पुरुष किसे कहेंगे, पत्नी किसे कहेंगे, पति किसे कहेंगे, बेटा किसे कहेंगे, बेटी किसे कहेंगे, सबका लक्षण किया गया है। लक्षण के बिना किसी वस्तु को आप सिद्ध नहीं कर सकते, है ना। इसका माइक का लक्षण है कि हमारी बात आप तक पहुंचा रहा है। अगर ये बात हमारी आप तक ना पहुंचाए तो लोखंड का डंडा है, इना सिवाय भी जो कहीं कुछ भी नहीं है ये। इसलिए सबका लक्षण होता है। हिंदू का लक्षण क्या है? गौ माता की पूजा। पहला लक्षण गोषु भक्तिर भवेत्, गौ माता की पूजा करने वाला होना चाहिए, उसे हिंदू कहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन हमने तुम्हें पूरी भागवत सुना दी, अब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें भय लग रहा है? तो राजा परीक्षित कहते हैं, नहीं गुरुदेव, भगवत तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्य हम। तक्षक आदि से अब मुझे कोई भय नहीं, जहर से मुझे कोई भय नहीं है, नाग आएगा काटेगा, मुझे बिल्कुल भय नहीं लगता है, अभय प्राप्त हो गया। आपने जो अमृत प्रदान कर दिया, श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करा दी, कोई भय, निर्भय हो गए, निर्भय हो गए। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 12 अध्याय 12वें अध्याय के 12 स्कंद के 5वें अध्याय में परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई और 6 अध्याय फिर और हैं आगे। इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके राजा परीक्षित ने अपने मोक्ष का मार्ग निश्चित किया। मुक्त तो उसी समय हो गए थे जिस समय वो आसन उठा करके जन्मेजय को राजगद्दी सौंप करके उपवास करने के लिए गंगा के पास गए और वहाँ जाकर के बैठ गए कि अब हमारे 7 ही दिन हैं। उन्होंने अपना कल्याण तो उसी दिन कर लिया था। आप बद्रीनाथ के लिए चल पड़े और किसी कारण से बद्रीनाथ नहीं पहुँच पाए तो बद्रीनाथ के दर्शन का लाभ तो आपको वहीं मिल जाएगा, वहीं प्राप्त हो जाएगा। आपका संकल्प था, भले ही काल ने उस संकल्प को पूरा नहीं किया। इसी तरह से राजा परीक्षित उसी समय मुक्त हो गए थे जब उनके मन में यह संकल्प आया कि राजकाज से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ऋषि ने शाप दे करके मुझे मुक्त कर दिया, संसार के बंधन से मुक्त कर दिया शाप दे करके। ऋषि ने अच्छा किया। राजा परीक्षित ऋषि के चरणों में प्रणाम करने के लिए और क्षमा मांगने के लिए नहीं गए कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने अपराध किया, हम दंड भोगेंगे, हमें दंड का भाग प्राप्त हो। वो उन्होंने किया। 7 दिन में ही अपना कल्याण कर लिया। मनुष्य के पास भी 7 ही दिन हैं, सोमवार से रविवार तक। 100 साल का हमारा जीवन है। ये मानव देह बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। हम लोगों को प्राप्त हुई है, भारतवर्ष में प्राप्त हुई है। हम सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पैदा हुए, हमें अच्छे माता पिता मिले हैं, अच्छी संस्कृति मिली है, अच्छे संस्कार मिले हैं। इनका हमें पोषण करना चाहिए, इसका पोषण करना चाहिए। जिस वृक्ष की छाया में हम बैठते हैं उस वृक्ष में हमें पानी डालना चाहिए ताकि वो पुष्पित पल्लवित होता रहे, दूसरे लोग भी उसका आश्रय लें। यानी आवनारी पीढ़ी
हमारे आने वाले बच्चे भी उस वृक्ष का उपयोग करें। सनातन धर्म एक बहुत बड़ा वृक्ष है। सनातन भगवान, सनातन परमात्मा बहुत बड़ा वृक्ष है। देवता ही श्रीमद् भागवत में इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रभु आप सनातन वृक्ष हैं। सनातन धर्म का बहुत बड़ा वृक्ष आप ही हैं। बीजम सर्वभूतानां, सारे संसार का बीज आप हैं। बीजम धर्मद्रुमश्च प्रभवतु भवताम भूतये राम नामो। राम का नाम ही संसार का बीज है। प्राणी मात्र की उत्पत्ति, संसार की सृष्टि का बीज स्वयं परमात्मा है। कृष्ण जन्म के समय भी, भगवान के अवतार के समय भी देवता प्रार्थना करते हैं। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधश्चडात्मा सप्तत्वगष्टबिटपो नवाक्षी दशच्छदी द्विखगो ह्यादिमूला सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये इत्यादि से देवता प्रार्थना करते हैं। ये सनातन वृक्ष की छाया में हम सब बैठे हुए हैं। इसे सुरक्षित रखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हिंदुओं का, सनातन धर्मावलंबियों का कर्तव्य है। हम अपने जो जिस धर्म में है, जो जिस परंपरा में है, उस परंपरा की रक्षा करना ही उसका कर्तव्य है। अपने धर्म का पालन करना धर्म है और अपने धर्म का त्याग न करना भी धर्म है। स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य च क्रिया। अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति। हमारे राजाओं का राज्य धर्मात्माओं का राज्य था। आज के राजाओं जैसा नहीं था। आज जो हमारे देश में शासन कर रहे हैं 78 साल से, जिन्हें धर्म ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, परंपराओं का ज्ञान नहीं है, संस्कार संस्कृति का ज्ञान नहीं है, यदि ऐसे लोग राजा बन जाते हैं तो हमारी संस्कृति की हानि होती है। परमात्मा श्री राम का राज था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुत नीति। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लच्छन हीना। ये राज्य थे, ये हमारे राजा थे। न में स्तैनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, मेरे राज्य में कोई सुरापान नहीं करता है, मेरे राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता है ना? ये राजाओं का राज। इसलिए नीति कहती है कि राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समय समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि राजा के आचरण का अनुकरण प्रजा करती है, पिता के आचरण का अनुकरण संतान करती है। हमारा पिता सदाचारी होना चाहिए, हमारी माँ सन्मार्ग पर चलाने वाली होनी चाहिए, हमारे गुरु का आदर्श होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति के पोषक पोषण प्रदान। धर्म की रक्षा ऐसे ही होती। ऐसे ही राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित ने धर्म का आश्रय लिया और तक्षक नाग आया, दंश किया, उन्होंने पंच भौतिक देह अपना त्याग दिया। वो तो उसके साक्षी बने। मृत्यु से उनका, जिसका मृत्यु से भय चला गया उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। मृत्यु अत्यंत विस्मृति ही है ना। वासांसी जीर्णानि यथा वह विहाय। एक जब्बा आपका फट गया, कुर्ता फट गया, तो आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया, या किसी को दे दिया या फेंक दिया। आपके शरीर का जो कुर्ता था वो चला गया, वो नष्ट हो गया, फट गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि काटन खत्म हो गया, सूत खत्म हो गया, कपास खत्म हो गया, ये अर्थ नहीं है। धागा खत्म हो गया, खादी भंडार खत्म हो गया, ये अर्थ नहीं है इसका। इसी तरह से ये देह शरीर चला गया, ये देह चला गया, शरीर चला गया, इसका शरीर ही नहीं गया, इसका देह ही नहीं गया। अष्टावक्र जी कहते हैं, राजा जनक इसी बात को तुम समझो। ये ज्ञान अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिया। यही ज्ञान
सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्राप्त किया। आप सब लोगों ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की। चतुर्वेदी जी और उनके परिवार ने आयोजन किया, सभी लोगों ने लाभ लिया। मनुष्य के जीवन के वो क्षण अत्यंत दुर्लभ होते हैं जब उसे सत्संग प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। हमारे ये 7 दिन बहुत अच्छे व्यतीत हुए हैं। इसी तरह से हमारी 100 वर्ष की आयु भी इसी तरह से व्यतीत हो, इस मंगल कामना के साथ हमेशा संकल्प करना चाहिए और सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए और अपनी संतान आबनारी पीढ़ी को भी यही उपदेश देना चाहिए। इस मंगल आशीर्वाद के साथ आप सभी को, यजमान परिवार, चतुर्वेदी जी, उनके परिवार, बेटा बेटी, बहू, सबको आशीर्वाद देते हुए सभी श्रोताओं को के कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिः वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव एक कथा का आयोजन हमारे पिताश्री दादाश्री का बहुत बड़ा सपना था और पिताजी भी काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हम करें। फिर गुरुजी के निवेदन से हमारा ये प्लान बना कि ये उन्होंने आदेश दिया कि ये तारीख दी उन्होंने स्पेशली निकाल के, उससे हम बहुत बहुत उनका आभारी हैं। शंकराचार्य जी, सदानंद गुरुजी हमारे गुरुजी काफ़ी सालों से रहे हैं। हम उनको काफ़ी समय से हम उनके शिष्य बने हुए हैं। उनके आने से हमको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। उनके जो प्रवचन सुनने से जो ज्ञान मिला, जो चीज़ें उन्होंने बताई वो अलग चीज़ें थी, जो भागवत के साथ साथ में उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें बताई। जो उनके ज्ञान है उसको अनुबाल करने के लिए हम उसको बहुत बहुत विचार से उसका पालन करना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्राची चतुर्वेदी, मैं बड़ौदा की निवासी हूँ। पता नहीं कौन से पुण्य हमने किए होंगे जो हमको इसका सौभाग्य मिला। सब कह रहे हैं कि चतुर्वेदी परिवार ने आयोजन किया, पर यह आयोजन सिर्फ लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से है, शंकराचार्य जी के आदेश से है। और जैसा व्यास जी ने कहा, जो सोमदत्त शास्त्री जी हैं जिन्होंने हमें 7 दिन इतना ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमें इतने सार से भागवत का सार समझाया,
उन्होंने जिस तरह कहा कि शंकराचार्य जी स्वयं जगत गुरु का यहाँ पधारना मतलब शंकर जी भागवत सुनने आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। जो कथा सुनने भी आए उन श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए, हमारे साथ जुड़े और हमें इस भागवत सुनने का लाभ उठाने के लिए हमारा सहयोग दिया। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस भागवत कथा का आयोजन हमारे मामा जी जय किशोर चतुर्वेदी जी ने किया है, जिससे पूरे परिवार को एक आनंद उत्साह का माहौल मिल रहा पूरे परिवार में। और मैं उनकी दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबको ब्लेसिंग्स दी। मामा जी के इस इनिशिएटिव से सब लोग एकजुट कर कथा में जुड़े। शंकराचार्य जी के आने से पूरी भागवत कथा में बहुत ही आनंद और उत्साह का माहौल आ गया और सब ने भक्ति का आनंद लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम विनीत श्रीवास्तव, मैं मुंबई से आया हूँ। डॉक्टर जेके चतुर्वेदी परिवार से हमारा बहुत पारिवारिक संबंध है, बहुत पुराना, और उन्होंने मुझे 4-5 महीने पहले ही ये बता दिया था कि आप ये ऐसा भागवत कथा होने वाला है और आपको आना है। और मैं अपने परिवार सपरिवार आया हूँ। ये मेरा जीवन का ऐसा पहला अनुभव है कि जब मैं ऐसे श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुआ, श्रवण करने का अवसर मिला। साथ ही साथ हमारे कथावाचक जी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कथा सुनाई। जितनी देर हम रहे मंत्रमुग्ध ही रहे और उनको बस सुनते ही रहे हम। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इस अवसर पे हमारे द्वारकाधीश जगत गुरु श्री शंकराचार्य का दर्शन मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनके परिवार उनको सुनने का मौका मिला। हम तो यहाँ आने के बाद पूरी तरह से आत्मविभोर हैं, बहुत अच्छे से, बहुत खुशी हुई। मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव, मैं मुंबई से आए हैं। मैं अपने पूरे फैमिली के साथ आई हूँ, बेटे, हस्बैंड, सबके साथ। और ये हमारा एक पहला एक्सपीरियंस रहा है भागवत कथा के लिए और बहुत ही एक डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ओवरवेल्म्ड हैं इस टाइम हम लोग। इतना मतलब एक अच्छा एक लग रहा है कि जैसे एक क्लेंजिंग हुई है, एक बहुत अच्छी एक हीलिंग हुई है अंदर से। ये एक्सपीरियंस हो रहा है और लग रहा है कि शायद कुछ ये एक डिवाइन ब्लेसिंग थी कि हम इतनी दूर, एक इतना मतलब नेचर की फ्यूरी थी, इतनी बारिश थी बॉम्बे में, लेकिन फिर भी हम किसी तरह इधर पहुंच पाए। ये सिर्फ कृष्णा की ब्लेसिंग थी कि हम इस कथा में हमको उन्होंने थोड़ा ही हम इसमें आ पाए, थोड़ी ही कथा में हम सुन पाए, लेकिन जितना भी सुना ये हमारे लिए मतलब हमारी सोल को एक तरीके से उसने बहुत ज़्यादा हील किया है और एक बहुत ही एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में हम यहाँ से अब होके जा रहे हैं। और स्पेशल थैंक्स कि जिन्होंने भजन गाए और जिस तरीके से हमें जगत गुरु का आशीर्वाद मिला है इस कथा के थ्रू, वो हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। कहना ऐसा है लोगों का कि जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी हम शायद भागवत की कथा का श्रवण कर पाते हैं। शायद मेरे भी कई जन्मों का ऐसा पुण्य कुछ उदय हुआ होगा जिसकी वजह से हम इंदौर से मेरा यहाँ पदार्पण हुआ इस भक्ति का रस पान करने के लिए, जो बहुत ही अंतःकरण को आनंदित कर गया। ऐसा हमने कई बार सुना है भागवत, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी स्थान का कुछ प्रभाव अलग ही पड़ता है, जो कई बार कथा सुनने के बावजूद भी आज जो मैंने यहाँ कथा का रसपान किया है उसके वजह से जो हमारे अंतःकरण में शुद्धि आई है, मन पवित्र हुआ है, उसका बखान करना हमारे लिए संभव नहीं है। मैं सुनील पुजारा हूँ, यहाँ रघुवंशी कम्युनिटी सेंटर है उसका कमेटी मेंबर हूँ और वैसे बड़ौदा से हूँ। भागवत सप्ताह अद्भुत रही। चतुर्वेदी परिवार का हमको लाभ मिला, उसको तो लाभ मिला, लेकिन हमको भी अच्छा लाभ मिला और महाराज जी का आशीर्वाद मिलते रहेंगे। मेरा नाम विजेंद्र सिंह राठौर है। मैं देवभूमि हिमाचल शिमला का रहने वाला हूं और अपने कार्य के संबंध में यहाँ बड़ोदरा में रहता हूं। आई थिंक कि ठाकुर जी की कृपा या आशीर्वाद या बुलावा होगा, जो जेके परिवार ने जो इतना सुंदर भागवत कथा का यहाँ आयोजन करवाया, उसमें मुझे भी परिवार सहित अपने नज़दीक लोगों के साथ इसमें शरीक होने का मौका मिला। और ये मेरे जीवन का पहला ऐसा अनुभव है, लगभग 50 की उम्र में हम पहुंच गए पड़ाव पे, कि जितना
सुंदर श्रवण इस कथा का हुआ, इसमें भजन का जो रसपान था, भक्ति का, आई थिंक उससे हमारे जो आंतरिक मन की शांति थी हमें वो प्राप्त हुई। कुछ नेगेटिव विचारों का हमारे इससे जीवन से निकाल हुआ और एक जीवन को एक जीने की जो विधि थी, जो भगवान ने अपनी लीलाओं में बताई थी या जो बताई थी, उसको शास्त्री जी ने, अपने व्यास जी ने हमारे को बहुत अच्छी तरह से सिखाया, बताया और ये एक बड़ी आनंद की अनुभूति हुई है। और जीवन में आई थिंक हर एक आदमी को इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है और ये माध्यम जो हमारे को जे के परिवार जी की तरफ से मिला, उसके लिए हम कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हैं।